नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। ये बड़ी और अहम जानकारी पीएम आवास की लक्ष्य पूर्ति की ओर आकृष्ट किया ध्यान। सीएम ने ये पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पीएम आवास की लक्ष्य पूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। 6,99,439 आवासों का लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आवास प्लस के 8,19,999 परिवार के लिए भी आवास मांगा है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और पीएम आवास की लक्ष्य पूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रदेश सरकार अब तक राज्यांश की 88% राशि जारी कर चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने बाकी हैं। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां और चुनाव की तैयारी में जोरों से जुटे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दक्षिण विधानसभा से चुनावी आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दूधाधारी मठ पहुंचकर भगवान श्री राम की पूजा की और महंत रामसुंदर दास से आशीर्वाद लिया। साथ ही दूधाधारी मठ के पास प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। इसी दौरान सीएम बघेल दक्षिण विधानसभा की जनता से भी मिले। दरअसल कांग्रेस अब तक दक्षिण सीट नहीं जीत पाई है। दक्षिण विधानसभा बीजेपी का अभेद किला साबित हुआ है। दक्षिण विधानसभा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक हैं। सबकी कृपा बनाए रखे, यही प्रार्थना करते हुए आज रायपुर में दूधाधारी मठ में भगवान राम, लखन लाल, माता जानकी की पूजा अर्चना करते हुए, हनुमान लाला की पूजा अर्चना करते हुए, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए आज प्रगति यात्रा की शुरुआत हमने की है। अब नारा नहीं, अब नारा बंद, अब नारा बंद, अब नारा बंद। आदरणीय साथियों, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को भी आपने देखा। 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमारी सरकार के कार्यों को भी आपने देखा। बहुत सारे हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं उन बातों को याद दिलाना चाहूंगा। जब जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद आप सबके घरों में सत्यापन के नाम से जाते थे और सबको राशन कार्ड काट देते थे। करता था कि नहीं करता था? पिछले समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था, प्रमोद दुबे जी महापौर थे। उसी समय सत्यापन के नाम से सबका राशन कार्ड काटा गया था। समझे? सही बात है। तो सबका राशन कार्ड कट रहा था। मैंने प्रमोद जी से कहा, यहां के जिला अध्यक्ष विकास उपाध्याय, उनसे कहा कि राशन कार्ड गरीबों का कटना नहीं चाहिए। राशन पे उनका अधिकार है। वही अधिकारी है जो गरीबों के यहां राशन कार्ड बना के दिए थे। अब वही अधिकारी आज राशन कार्ड का पहला आंदोलन हमारा टिकरापारा थाने का, दूसरा आंदोलन सिटी कोतवाली, तीसरा आंदोलन सत्तू भैया का क्षेत्र। हम करे सारे थानों में जाके जितने राशन कार्ड जिनके कटे थे सबको बिठा दे, एफआईआर करा दिए। और हुआ ये, जिस राशन कार्ड में कैंसर लिखा था, जिसको उन्होंने खारिज कर दिया था, उस राशन कार्ड में मिर्च चावल यदि किसी ने दिलाया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया। पहले
जिसके घर में कई कई राशन कार्ड और जो जरूरतमंद है उसके यहाँ राशन कार्ड नहीं, ये सब पार्षद बैठे हुए सबके यहाँ राशन कार्ड 5-5 10-10 पकड़े रहते, क्या होगा जी है? और अब ये है कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा पूरे प्रदेश में। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सबसे पूछा आपका राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है। यदि परिवार बड़ा हो गया, शादी हो गई, बेटे की बहू आ गई, बच्चे हो गए, उसके नाम से अलग राशन कार्ड बनाने की मांग, उस समय हमने, पिछले समय ये होता था कि एक बार राशन कार्ड बन गया उसके बाद कोई राशन का आवेदन नहीं करेगा, लेकिन इस 4.5 सालों में हमने राशन कार्ड बंद नहीं किया। जो जरूरतमंद है वो एसडीएम के पास जाए, नगर निगम में जाए, राशन कार्ड बना ले। आज सब परिवार को, पहले 7 किलो मिलता था, अब सब परिवार को 35 किलो दे रहे हैं। मिलता है कि नहीं मिलता? तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल की जयंती पर सीएम भूपेश ने उन्हें याद किया है और ट्वीट कर लिखा कि हम उनका पावन स्मरण करते हैं। स्वर्गीय रविशंकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय आंदोलनों में शीर्ष भूमिका निभाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जन जागरूकता लाने का महत्वपूर्ण काम किया। साथ ही कहा कि रविशंकर जी अच्छे वकील, राजनेता होने के साथ ही अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ की उन्नति और यहाँ सामाजिक सद्भाव बनाने रखने के लिए रविशंकर जी के प्रयास चिरकाल तक याद किए जाएंगे। उनकी सीख हमेशा हमें रास्ता दिखाती रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड पीड़ित निवेशकों के लिए न्याय कार्यक्रम के तहत निवेशकों को बड़ी राहत पहुंचाई है। सीएम बघेल ने रायपुर सहित 6 जिलों के 35,378 पीड़ित निवेशकों को 4,13,88,996 रुपए की राशि लौटाई। मुख्यमंत्री ने चिटफंड निवेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि को सीधे निवेशकों के खाते में ट्रांसफर किया। बता दें कि अब तक 81,204 पीड़ित निवेशकों को 37,92,99,656 रुपए की राशि लौटाई गई है। छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में अब तक 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जबकि 700 से अधिक डायरेक्टर्स पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय श्री डहरिया जी, भाई गिरीश जी, एसीएस सुब्रत जी, डीजी साहब। सीएम भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश ने कहा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने शुरू की थी और बीजेपी और उसकी विचारधारा के लोग शुरू से ही इसका अनुसरण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है वो बीजेपी की नाकामी है, बीजेपी की नीति है। अब ऐसा है, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने शुरू किया, उसका समर्थन या उसका अनुसरण भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले से कर रही है। जब से अंग्रेज यहाँ शासन किए तब से उसके, जब से संगठन बना तब से उसका समर्थन कर रहे थे। उसके जितने बड़े नेता बयान देख लीजिए। और जहाँ नॉर्थ ईस्ट की बात है, जो राजीव गांधी के जो जिन्होंने समझौता किया उसमें उसके प्रधानमंत्री काल में, आज भी चाहे आसाम हो चाहे नॉर्थ ईस्ट के लोग,
उसको आधार मानकर ही कोई बात आगे करते हैं। तो उस समय उनके जो योगदान को कभी कोई भुला नहीं सकता। तो अभी जो मणिपुर जो जल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का डिवाइडेड उनकी नीति है, और उसके चलते पिछले 3 महीने से जल रहा है। उसके आग के लपटें अब दूर तक दिखाई दे रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ट्वीट के माध्यम से बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरपीएफ के जवान द्वारा नृशंस हत्या और मेवात मणिपुर में जारी हिंसा ये नफरत और सांप्रदायिकता का बीज जो बीजेपी और आरएसएस सालों से बो रही थी, उसे पनपी जहरीली बेलियों ने धीरे धीरे पूरे देश को जकड़ लिया है। साथ ही टीएस सिंहदेव ने कहा कि नफरती मीडिया और झूठी खबरों ने भी इसमें हाथ बटाया और देश में अब ये आग खुलकर भड़क रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भारत अपनी शांति, भाईचारे और समावेशिता के लिए विश्व में सदियों से प्रसिद्ध है, लेकिन बीजेपी इस सुंदर चित्र पर हिंसा और द्वेष का दाग लगाने पर आमदा है। इससे हम सबको मिलकर देश को बचाना होगा, बापू की दिखाई राह पर चलना है और अहिंसा का पालन करना है, आपसी सद्भाव को बढ़ाना है, भारत को प्रेम से जोड़ना है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आगरमालवा और मंदसौर के दौरे पर पहुंचे। सीएम ने आगरमालवा में 1000 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें बाबा बैजनाथ धाम का विकास कार्य भी शामिल है। संत शिरोमणि यात्रा, जनदर्शन यात्रा, विकास पर्व, महिला सम्मेलन, लाडली बहना महासम्मेलन में भी शामिल हुए। वहीं यहां के स्थानीय कार्यक्रम में भाग लिया और इसी दिन दोपहर 2:40 पर हेलीपैड आगर से मंदसौर के लिए पहुंचा। 2019 में मिली उपचुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री का आगर जिले में ये पहला दौरा है। इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं सहित नगर की जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। आज हमने भूमि पूजन किया है, बाबा की पूजा भी की है और पूजा करके एक ही आशीर्वाद मांगा है कि बाबा मेरी जनता की जिंदगी में कोई तकलीफ मत रहने देना, आशीर्वाद की भरपूर वर्षा करना। लेकिन आगे भी बाबा बैजनाथ जी लोग के लिए मिलके हम जो तय करेंगे, मैं आपको वचन देता हूं वैसा लोक बनेगा। बाबा की कृपा से ही तो हम सब जी रहे हैं मेरे बहन और भाई। विकास के कामों में हम सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, बांध हम सब बनाते हैं, लेकिन हम मंदिर का निर्माण भी करते हैं। चाहे अयोध्या में हो, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, चाहे काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया, अलग अलग जगह हम इस भक्ति में भी लगे रहते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही लक्ष्य है, कैसे जनता की जिंदगी हम बदले। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं आई है। मेरी बहनों, मैं तुम सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। जगह जगह लाडली बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी बहनों, हमारा संकल्प है, मां, बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। गृह मंत्री ने सिंधी मंदिर पहुंचकर मत्था टेका। इसके साथ ही ज्योति स्नान समिति की बैठक में भी शामिल हुए। बता दें कि दतिया में 9 से 14 अगस्त तक पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम होना है। ये रथ पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करेगा। 9 से 14 अगस्त तक पार्थिव शिवलिंग के आयोजन में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी कथा करेंगे। प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद
नरोत्तम मिश्रा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां 75 छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप वितरित किए। आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और निर्वाचन में सभी मतदाता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने आज मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से पिछले निर्वाचन के दौरान जिन क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम रहा, उन गांवों में लोगों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीएसपी के चिकित्सा विभाग के द्वारा अंगदान की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत पोस्टर आर्ट गैलरी के माध्यम से लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक किया गया। आपको बता दें कि सेक्टर 9 हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ का पहला हॉस्पिटल है, जहां स्किन बैंक की शुरुआत की गई थी। पहले दिन ही लगभग 16 लोगों ने स्वेच्छा से अंगदान संबंधित फॉर्म भरकर जमा किए। वहीं बीएसपी स्टील प्लांट के डायरेक्टर अपनी उपस्थिति देकर इस अंगदान को महादान और जीवनदान बताते हुए कहा कि हम मरने के बाद भी किसी के काम आ पाएंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इकतीस जुलाई से 13 अगस्त तक यह हम अंगदान पखवाड़े के हिसाब से मना रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अंगदान सबसे बड़ा महान दान है, सबसे महान दान है। और हमारे देश में, विश्व में भी और हमारे देश में भी अंगदान की बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ पर हमारे अंगदान से सैकड़ों जिंदगियाँ बच सकती है, सैकड़ों लोगों के दृष्टि वापस आ सकती है और ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है। पर जागरूकता की कमी से हमें उतने सारे अंग नहीं मिल पाते जितने की हमें ज़रूरत है। और हम यही चाहते कि इस कैंपेन से लोगों के बीच में जागरूकता जगे कि हम लोग हमारे मरणोपरांत हम अंगदान करें, ताकि समाज का भला हो, लोगों का भला हो और हमारे जाने के बाद भी हमारे अंग दूसरे के शरीर में जिंदा रहे। अंगदान को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र किस तरह से प्रयास? जैसे कि अंगदान तो भिलाई इस्पात संयंत्र एक सेंटर ही है, ये सोर्स भी करता है। और यहाँ पर आपको जैसे कि ज्ञात होगा कि यहाँ पर जो स्किन बैंक है वो छत्तीसगढ़ का पहला है और एक बहुत ही बड़ा और उम्दा स्किन बैंक है। हमारा बर्न यूनिट भी आपको पता है कि इस क्षेत्र का सबसे अच्छा बर्न यूनिट है। हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं और इस स्किन बैंक के जरिए हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं उनको सहायता मिलती है कि पेशेंट्स की जान जल्दी से बचाई जाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक होके घर वापस जा सके। धन्यवाद। अमृत महोत्सव के तहत ये जो इनिशिएटिव लिया गया है अंगदान महोत्सव, जो हमने 31 जुलाई से 13 अगस्त तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। ऑर्गन डोनेशन जो है अपने आप में एक सबसे महान डोनेशन है। और आपको मैं बताऊं कि 3 अगस्त जो है वो राष्ट्रीय जो है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाएगा और 13 अगस्त जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन के रूप में मनाया जाता है। और हमें ये खुशी है कि अब लोगों में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन जितनी जागरूकता होनी चाहिए अभी कम है। इस महोत्सव का यही महत्व है कि हम लोग। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।